सपा को अलविदा कहने वाले फिर सपा के साथ। अंबिका चौधरी ने की फिर से घर वापसी। नम आंखों से सपा में अंबिका ने ली एंट्री। अंबिका चौधरी के आगमन से पार्टी होगी मजबूत। सपा छोड़ बीएसपी में चले गए थे अंबिका चौधरी। पार्टी में वापसी पर अंबिका ने किया बड़ा खुलासा। अखिलेश यादव ने भावुक अंबिका को गले लगाया। देखिए दोनों नेताओं ने इस मौके पर क्या कहा। देखिए आखिर क्यों भावुक हुए अंबिका चौधरी। इसे सपा की लोकप्रियता कहें या फिर अखिलेश यादव का सियासी कौशल कि जो कद्दावर नेता पिछले चुनाव में सपा को छोड़कर गए थे वो अब एक बार फिर सपा के साथ आ रहे हैं और घर वापसी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम शामिल है अंबिका चौधरी का। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त अंबिका चौधरी ने सपा को अलविदा कह दिया था और हाथी की सवारी करने निकले थे, लेकिन अब अंबिका चौधरी ने नम आंखों के साथ सपा में जब घर वापसी की तो अखिलेश यादव ने भी खुले दिल से अपने पुराने साथी का स्वागत किया। इस मौके पर भावुक अंबिका चौधरी ने कई अहम और बड़ी बातें कही। अंबिका चौधरी के सपा में फिर से आने से पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही पार्टी अब बेहतरी से सियासी रणनीति गांठ सकेगी, क्योंकि अंबिका चौधरी सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और उनके आने से अखिलेश यादव को कई जटिलताओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। अंबिका चौधरी की घर वापसी की पटकथा महीनों पहले ही तय हो गई थी, जब इनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया था। अंबिका चौधरी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा फेफना विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी को सपा में शामिल करते हुए कहा कि नेताजी के पुराने जितने भी साथी हैं उन्हें समाजवादी पार्टी से फिर जोड़ा जाएगा और उनके साथ समन्वय बिठाकर पार्टी की रणनीति को तैयार किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा वक्त की स्थितियों को देखते हुए सियासत के माहिर खिलाड़ियों को साथ लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक अनुभवी नेताओं का साथ नहीं होगा तब तक पार्टी की स्थिति को मजबूत करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब सियासी खिलाड़ी साथ होंगे तो फिर पार्टी बेहतरी से विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगी। वहीं इस मौके पर अंबिका चौधरी भावुक दिखाई दिए और नम आंखों के साथ उन्होंने कहा कि आज का दिन उनके लिए पुनर्जन्म की तरह है और अब वो पार्टी को कभी छोड़कर अलग नहीं होंगे। अंबिका चौधरी ने कहा कि आने वाला वक्त सपा का है और सपा का ही रहेगा। जो लोग सपा को कमजोर आंक रहे हैं उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में हकीकत का दीदार हम करवा देंगे और बता देंगे कि कौन कितने पानी में है। अंबिका चौधरी ने कहा कि प्रदेश अब सियासी बदलाव की दस्तक दे रहा है और उस दस्तक को महसूस करते हुए हकीकत का जामा पहनाना हमारा काम है। जल्द ही प्रदेश में सुशासन की सरकार होगी और हर किसी के साथ इंसाफ किया जाएगा। इस मौके पर तमाम सपा कार्यकर्ताओं ने दावा करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जितना चाहे उतना अत्याचार कर ले, लेकिन इतना ध्यान रहे कि हर अत्याचार का बदला कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा और जैसा जो करेगा वो उसका भुगतान भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।